बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पटना से खबर आ रही है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च शुरू हो चुका है। आज सुबह 10 बजे विशाल प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। गांधी मैदान से राजभवन तक निकलेगा मार्च। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगा विपक्ष। छात्र आंदोलन के समर्थन में तेजस्वी का प्रदर्शन। शांतिपूर्ण राजभवन मार्च का तेजस्वी ने किया आह्वान। तो देखिए, सरकार को घेरने के एवज में देखिए अब आज एक नया मार्च शुरू होने वाला है। तेजस्वी यादव इस पूरे मार्च का प्रतिनिधित्व करेंगे, छात्रों की आवाज बनते हुए नजर आएंगे। शांतिपूर्ण राजभवन मार्च का ऐलान किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज सुबह 10 बजे से इस मार्च का आह्वान किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी पटना से आ रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च की जो बात है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में आपको हम बता दें कि आज सुबह 10 बजे विशाल प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। आपको हम बता दें कि तेजस्वी यादव इस पूरे मार्च का या फिर इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करेंगे। गांधी मैदान से राजभवन तक निकलेगा मार्च। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगा विपक्ष। छात्र आंदोलन के समर्थन में तेजस्वी का प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। शांतिपूर्ण राजभवन मार्च का तेजस्वी ने किया है आह्वान। आपको हम बता दें कि ये जो पूरा मार्च है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पटना में जेपी गोलंबर से राजभवन तक करीब 5 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला जा रहा है। आपको हम बता दें कि सिवान फायरिंग मामला, पेपर लीक और बेरोजगारी, कार्यकर्ताओं की रिहाई, तमाम इन मुद्दों को उठाया जाएगा और इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। देखिए, छात्र आंदोलन के दौरान सिवान में हुई AK-47 से फायरिंग की घटना और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ विरोध देखा जा रहा था और साथ ही साथ परीक्षाओं में पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सरकार पर हमला किया जा रहा है और इसी का जो ये मुद्दे हैं इसी को बुनाने की कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत, देखिए, आज एक बड़े मार्च का ऐलान कराया गया है और ऐसा अनुमानित है कि आज सुबह 10 बजे से इस मार्च का आह्वान किया जाएगा। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी मनीषा, बिल्कुल। आज जो है तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च के राजभवन के घेराव करने के लिए लोगों को आह्वान किया है और खास करके जिस तरीके से बिहार में जो छात्र आंदोलन हुए थे और उसमें सिवान में छात्रों के ऊपर जो AK-47 से गोली चलाई गई थी उसके विरोध में तेजस्वी यादव ने इस मार्च का आह्वान किया है। और कल जिस तरीके से यहाँ पे बिहार के TRE 4 के जो छात्र धरना पे बैठे हुए हैं उनके पास में तेजस्वी यहाँ पे पहुंचे थे और आज इसका जो तेजस्वी यादव का मार्च है काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे होने को होना है, लेकिन यहाँ पुलिस ने भी बड़ी तैयारियां कर रखी है कि मार्च जो निकाला जा रहा है इसमें किसी तरीके की कोई हिंसा न हो और जो आरोप यहाँ पे लगते आ रहे हैं पुलिस के ऊपर भी, जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनके ऊपर पुलिस बर्बरता करती है, तो उससे भी बचना है और छात्र कोई उपद्रव न करे इसको भी नजर रखना है। तो पुलिस ने भी काफी तैयारी यहाँ पे कर रखी है। सुरजीत, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो विपक्ष की रणनीति बनती जा रही है सरकार को घेरने की। देखिए, हर मुद्दे पर अब विपक्ष जो है मुखर होकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसी के एवज में देखिए जिस तरीके से माफ कीजिएगा पटना में तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि ये कुल मिलाकर के विपक्ष की नीति है या फिर कहें कि इंडी अलायंस की नीति है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। और देखिए, आगामी 2027 में कई जगहों पर चुनाव होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव वहां भी देखने को मिलेगा। जी मनीषा, बिल्कुल। जिस तरीके से छात्रों का जो मामला है, छात्रों के जो पक्ष में विपक्ष के तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम नेता आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे अपनी राजनीतिक साधने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा बन के सामने आया है। कल जिस तरीके से बिहार में छात्र आंदोलन कर रहे थे TRE 4 के विज्ञापन के लिए और कल बिहार सरकार ने यहाँ पर विज्ञापन भी जारी किया, लेकिन इस विज्ञापन में कहीं न कहीं से सरकार से एक बड़ी चूक हुई है जिसके कारण जो है छात्रों का आंदोलन यहाँ पे नहीं समाप्त हुआ। कल आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार के छात्र लगातार यहाँ पे डोमोसाइल की मांग कर रहे थे और उसके लिए कई प्रदर्शन भी हुए थे, उसके बाद बिहार सरकार ने छात्रों की मांगों को माना भी था और ये भी कहा था कि बिहार की जो भी नौकरियां होंगी उसमें यहाँ के जो छात्र हैं उनको डोमिसाइल नीति के तहत उनको फायदा मिलेगा आरक्षण का। लेकिन कल जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें सरकार ने बड़ी चूक करते हुए, जब पहले तय हो चुका था कि डोमिसाइल नीति के यहाँ पे बहाली होगी
लेकिन कल के जो नोटिफिकेशन में डोमिसाइल का कोई जिक्र नहीं है। तो निश्चित तौर पे कहा जाए तो छात्र जो है, छात्रों को यहाँ पे सरकार की तरफ से जो बातें कही गई थी उसमें भी सरकार पीछे हट रही है। तो ऐसे में आंदोलन काफी उग्र होगा, और जिस तरीके से हमने पड़ोसी राज्य झारखंड में देखा वैसा ही आंदोलन यहाँ पे बिहार में भी देखने को मिलेगा। और इसका फायदा निश्चित रूप से जो यहाँ के विपक्षी दल है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वामपंथी हो, सबको यहाँ पे फायदा मिलता हुआ नजर सुरजीत, आएगा। देखिए 2029 की बात कर लेते हैं। 2027 की आपने पूरी रणभूमि बता दी आपने, लेकिन देखिए 2029 की भी तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से जो जेनजी है वो 29 में वोट कास्ट करने वाले हैं, और ऐसे में उनको साधने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है। जी मनीषा, बिल्कुल जेनजी जो है 2029 में वोट करेंगे और निश्चित तौर पे यहाँ पे भारत की सरकार को चुनेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके का आंदोलन हर दिनों हर राज्यों में होता आ रहा है, सबसे पहले दिल्ली से आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद रांची, और रांची के बाद अब पटना, और इसके बाद यूपी में भी कई शहरों में आंदोलन हुआ है। तो इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं छात्र। वैसे स्थिति में यहाँ पे अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो उनको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जेएनजी के सपोर्ट में जिस तरीके से विपक्ष गोलबंद हो रहे हैं, उनको जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा हमदर्द यहाँ पे विपक्ष है। चाहे हम राहुल गांधी को की बात करें, या यूपी में अखिलेश यादव की बात करें, बिहार में तेजस्वी की बात करें, सारे लोग ऐसे हमदर्द बन रहे हैं जेएनजी की उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और बीजेपी ने भी हालांकि राजनीति के साथ काम किया, और जो उनकी मांगे हैं उनके मांगों को समय मांग लिया। और ऐसे स्थिति में अब जेएनजी के छात्रों को तय करना है कि उनका असली हितैषी कौन है और कौन उनके लिए बेहतर व्यवस्था दे सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।